Assalamu alaikum my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Maru Khan. Hope you all are doing well. काफ़ी आपका लॉस हो चुका है. इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे अब मैं वीडियो अपलोड करूँगी. मेरी पूरी कोशिश होगी. थोड़ा सा मुझे फीवर हो रहा था, दैट्स वाई मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी. अब से इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि रोज़ाना वीडियो अपलोड हो. आज हम लोग चैप्टर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. हम 1, 2, 3 एंड 5 पहले ही कर चुके हैं. आज की वीडियो में हम 4 करेंगे. डिस्क्राइब हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन टिश्यूज. इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने नहीं किए. पूरी कोशिश होगी कि मैं कल आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवा दूं. हम लोग डीएनए और क्रोमोसोम्स भी जल्दी करेंगे. उसकी भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि वो जल्दी करवा दें. वो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 2-3 डेज में वो आपको करवा दूं इंशाल्लाह. को बताना है कि हार्मोन्स क्या होते हैं. याद रखें, हार्मोन्स कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं जो सिक्रीट होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से. उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं. उन ग्लैंड से कुछ एक केमिकल मैसेंजर सिक्रीट होते हैं और वो फिर ब्लड स्ट्रीम के जरिए अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच रहे होते हैं. वो टारगेट के ऊपर रिसेप्टर होता है जिसकी वजह से वो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर पाता है. ये केमिकल मैसेंजर है जो सिक्रीट होता है कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड से. ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है बाय स्पेशल ऑर्गन. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रहा होता है क्योंकि ब्लड हर ऑर्गन के पास पहुंच रहा है. बट ये फंक्शन वही परफॉर्म करेगा जिसके पास इसके रिसेप्टर्स होंगे. द टारगेट सेल्स जिनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो इनकी स्पेशलिटी होती है. अदर एंडोक्राइन टिश्यूज. अदर एंडोक्राइन टिश्यूज का ही मतलब है कि कुछ हार्मोन्स कुछ टिश्यूज से सिक्रीट होते हैं और वो टिश्यूज हो सकते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के. लाइक डाइजेस्टिव ऑर्गन, लाइक हमारे हार्ट, लाइक हमारा किडनी. जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं ना, इनके जो टिश्यूज हैं वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन टिश्यूज. ये सारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, लाइक प्रोटीनीशियस इन नेचर होते हैं. इनको सेकेंड मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है. रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे किसी का होगा कि वो फिर म्यूकस ग्लैंड की ग्रोथ को इन्हेंस कर सके, गैस्ट्रिक मोटेलिटी को इंक्रीज करे, इन्हेंस करे, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक. ये इनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं. अभी हम पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन टिश्यूज में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं अदर ऑर्गन से, स्पेसिफिक ऑर्गन से. सिक्रेटिन ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सिक्रीट होता है ड्यूडेनम से और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करवाता है सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस. सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है ड्यूडेनम से. बट इसका जो काम होता है वो ये होता है कि पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करवाता है. लिवर से मेंटेन करता है पीएच टू अ मोर न्यूट्रल टू द बेसिक स्टेट ऑफ द ड्यूडेनम. आपको पता होगा कि हर एक एंजाइम की कुछ स्पेसिफिक पीएच होती है जिसपे वो काम करता है. स्पेसिफिक इन नेचर आपने पढ़ा होगा. एंजाइम होते हैं प्रोटीनीशियस इन नेचर होते हैं और स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं. क्या करते हैं कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है और टेम्परेचर भी उनको एक नॉर्मल चाहिए होता है जिसपे वो काम करें. लाइक हमारी बॉडी 37 पे करती है. तो यहाँ क्या होता है कि जो सिक्रेटिन है ना, ये पीएच को मेंटेन करता है टू अ मोर न्यूट्रल. जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ना उसकी पीएच होती है 9 और आर्जिनियस की 9.7 होती है. तो 9 है, इसका क्या मतलब है कि बेसिक की पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होती है. 7 से ब्लो एसिड होता है और जो 7 होता है वह न्यूट्रल होता है. तो ये न्यूट्रल कर देता है, मेंटेन करता है पीएच को. अनदर हार्मोन है कोसिस्टोकाइनिन. ये एक ऐसा हार्मोन है जो रिलीज होता है ड्यूडेनम से और हम ये कहते हैं कि ये काम करता है पेनक्रियास पे, गैल ब्लैडर पे कि वो रिलीज करें डाइजेस्टिव एंजाइम को. अभी 2 हार्मोन्स हैं, अभी हम ये पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन और एरिथ्रोपोइटिन. ये दोनों हार्मोन ना किडनी से रिलीज होते हैं और एंजियोटेंसिन का ये काम होता है कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, जबकि जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है इसका ही काम होता है कि स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसीज को जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बोन मैरो में. तो जैसे ही 2 हार्मोन्स हैं जो किडनी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वैसे ही ये कोसिस्टोकाइनिन हम ऐसा हार्मोन कहते हैं कि ये भी है जो प्रोड्यूस हो सकता है किडनी से. अब अनदर हार्मोन है जिसका नाम होता है आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक. ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो मेंटेन तो करता है ब्लड प्रेशर को, लेकिन कैसे, ये इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एक्सक्रीशन को, कि प्रोड्यूस कर सके ब्लड प्रेशर को. अब है प्रोस्टोग्लाइंडिन. प्रोस्टोग्लाइंडिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो लिपोफिलिक इन नेचर है. इसको सेकेंड मैसेंजर की नीड नहीं होती. इसका ये काम होता है कि ये इन्वॉल्व होता है इंजरी में, इलनेस में. हम ये कहते हैं
कि ये जो हार्मोन है ये इन्फ्लेमेशन से डील करता है, ब्लड फ्लो से, प्रोटेक्शन करता है इंजरी से, एवरी टिश्यूज से ये स्टिमुलेट हो सकता है। प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन्स को स्टिमुलेट करवाता है, और वो हार्मोन पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, इसका बेसिक काम ये होता है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करवा रहा होता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन ऐसे करवाता है कि यूट्रस में जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, उसको स्टिमुलेट करवा रहा होता है। तो ये प्लेसेंटा का काम होता है। बाकी एक और हार्मोन होता है ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, सो इसको भी स्टिमुलेट करवा रहा होता है। अब एंडोर्फिन हार्मोन्स है, ये एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होता है ह्यूमन ब्रेन से और इन्वॉल्व होता है पेन रिलीफ में। ये ड्रग है एंडोर्फिन हार्मोन्स। सो ये थे कुछ हार्मोन्स और ये आपकी बुक में दिए हुए थे और आपने ऐसे ही इनको हेडिंग वाइज लिखना है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेशन से नंबर मिलते हैं और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। आप जितना भी अच्छा लिखें, पेपर को अटेम्प्ट करने की जो बेसिक होती है ना वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी वजह से भी मार्क्स मिलते हैं, उसकी वजह से मार्क्स कट भी होते हैं और उसकी वजह से मार्क्स मिलते भी हैं एक्स्ट्रा। तो ये बेसिक आपको आनी चाहिए। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी वो बनाऊं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।